ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को हरतालिका तीज के हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गौरी हम सभी का सुहाग अखंड बनाए रखे, इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताने वाली हूँ। हरतालिका तीज का जो व्रत है वह भाद्रपद महीने यानी भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी तीसरे दिन रखा जाता है। कई जगह पर इस दिन को गौरी तृतीया तीज भी कहते हैं या गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और हरतालिका तीज इस साल भर में आने वाली सबसे बड़ी और प्रमुख तीज व्रत होता है। केवल हरतालिका तीज का व्रत ही ऐसा होता है जिसे यदि एक बार प्रारंभ कर लिया जाए तो आजीवन रखना पड़ता है, बीच में इसे नहीं छोड़ा जाता और इस व्रत को बिल्कुल निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है। यानी कि सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक बिना कुछ खाए पिए तक आपको व्रत के नियमों का पालन करना होता है। हरतालिका तीज का जो व्रत है उसे कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं और सुहागिन महिलाएं भी रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए और सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी सफलता के लिए इस व्रत को रखती है। जो पूजा विधि अब मैं आपको बताऊंगी उसे आपको हरतालिका तीज के दिन शाम को प्रदोष काल के समय करना होता है। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। यदि आप हरतालिका तीज के मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोड है, आप देख सकते हैं। हरतालिका तीज के व्रत में सुबह स्नान आदि से निर्वित होने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है और फिर भगवान शंकर और माता पार्वती के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। हाथ में जल अक्षत और पुष्प रखकर आपको व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और संकलित जल को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाकर मंत्रों के जाप के साथ ही व्रत की कथा पढ़ने सुनने के साथ आप सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। शाम के समय जब आप पूजा करेंगे तो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आपको एक चौकी की स्थापना करनी होती है। चौकी की स्थापना करने के अलावा आपको फुलेरा भी बनाना होता है, जिसे फुलेरा भी कहते हैं। फुलहारा में जो 5 लड़ियाँ होती है वह भगवान शिव जी की 5 पुत्रियाँ होती हैं। अब आप यह भी जानना चाहते होंगे कि भगवान शिव जी की 5 पुत्रियों के नाम क्या हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा में शंकर भगवान के ऊपर जलधारी की जगह पर फुलेरा बांधा जाता है। फुलेरा फूलों से बनाया जाता है जिसमें 5 ताजे फूलों की माला होना अनिवार्य है। मान्यता है कि फुलेरा में बांधी जाने वाली 5 फूलों की मालाएं या 5 फूलों की लड़ियाँ भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियों जिनका नाम जया, विषहरा, शामिल, बाड़ी, देव और दोतली है, इनका प्रतीक होती है। भगवान शिव के इन 5 पुत्रियों की पूजा नाग पंचमी के दिन भी की जाती है। फुलेरा को बनाने में बहुत अधिक समय लगता है और फुलेरा में केवल ताजे फूलों का ही प्रयोग किया जाता है। अब आप एक चौकी बिछाकर उस पर साफ लाल वस्त्र बिछाएं और गंगा जल छिड़क लें। पूजा की जितनी भी सामग्री आप प्रयोग करने वाली हैं उन सभी में गंगा जल छिड़ककर शुद्धि कर लेनी चाहिए। स्वयं पर भी गंगा जल छिड़कना चाहिए और फिर आप इस दिन हो सके तो बालू या काली मिट्टी से शिवलिंग, माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश भगवान जी की मूर्तियां बनाएं। शिवलिंग का इस दिन पूजन करना अनिवार्य होता है। यदि आप मूर्तियां नहीं बना सकते हैं, मिट्टी की मूर्ति नहीं बना सकते हैं, मिट्टी से शिवलिंग नहीं बना सकती हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके पास भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की या भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की कोई प्रतिमा हो, कोई मूर्ति हो तो आप उनका भी पूजन कर सकती हैं। मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने से पहले आप थोड़े से अक्षत मूर्ति या तस्वीर के नीचे अवश्य रखें और फिर आप एक कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने से घर में और पूजा स्थल पर सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है और आपकी पूजा अत्यधिक सफल हो जाती है। कलश की स्थापना करने के लिए कलश में चाहे तांबे का हो, किसी धातु का हो या मिट्टी का हो,
उसमें जल भर कर रखें। उसके अंदर एक का सिक्का, हल्दी की गांठ, एक सुपारी लौंग का जोड़ा और थोड़ा इत्र डालें। फिर यह आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते कलश के अंदर स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर आपको मिट्टी का ही या किसी धातु की एक प्लेट या ढक्कन रख देना चाहिए और फिर उसके ऊपर आपको पानी वाले नारियल की स्थापना करनी चाहिए। पूजा करने के लिए आप मंदिर को जितना अधिक हो सके, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप सजा सकते हैं। सुंदर रंगोली बना सकते हैं, केले के पत्तों से मंडप सजा सकते हैं, फूल माला उसे आप सजा सकते हैं। अब सबसे पहले आपको घी का एक दीप प्रज्वलित करना के रखना है। देसी घी का दीपक जलाना ज़्यादा सही रहता है क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इसलिए आप दीप जलाने के बाद दीपक का भी पूजन करें। दीपक पर अक्षत छिड़के, दीपक पर आप तिलक लगाएं और हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम करें। अब आप हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का यानी भगवान श्री गणेश जी का नाम सबसे पहले लेकर भगवान शिव और माता पार्वती का वाहन करेंगे। कलश में वास करने वाले सभी नवग्रहों का, सभी देवी देवताओं का वाहन करेंगे और इस प्रकार हाथ जोड़कर कहेंगे, हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती सहित सभी 33 कोटि देवी देवताओं, आज मैं हरतालिका तीज के व्रत पूजन हेतु आप सभी का वाहन करती हूँ। इसलिए आप कृपया यहाँ आकर अपना आसन ग्रहण करें और हमारी पूजा और हमारे व्रत को स्वीकार करें। इसके बाद जो अक्षत और पुष्प आपके हाथ में है, आप उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष छोड़ दीजिए। एक अलग से लोटे में आपको जल भर कर रखना है, जिसमें आप एक पुष्प की सहायता से छींटा देते हुए स्नान का भाव करते हुए सभी देवी देवताओं की तस्वीर पर जल का छींटा दीजिए। यदि आपके पास प्रतिमा है तो आप किसी पात्र में रखकर उन्हें गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। यदि आप पंचामृत से स्नान अभिषेक कराना चाहते हैं तो पंचामृत से भी कर सकते हैं, लेकिन पंचामृत के बाद एक बार फिर से साफ शुद्ध जल से स्नान करना आवश्यक होता है। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को तिलक लगाएं, गणेश भगवान जी को अक्षत लगाएं और गणेश भगवान जी को पुष्प अर्पित करें। पुष्प माला अर्पित करें या भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, उन्हें जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती को आप रोली का तिलक लगाएं, उनकी मांग में सिंदूर लगाएं। श्रृंगार की जो भी सामग्री आपके पास है वह आप माता पार्वती की ओम पार्वती नमः या ओम गौड़ाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। माता पार्वती को लाल चुनरी चढ़ाए। 16 श्रृंगार की सभी सामग्री आपको माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। यदि आपके पास बड़ी मूर्ति है तो आप चुनरी आदि माता को चढ़ा भी सकती हैं, पहना सकती है। छोटी मूर्ति है तो आप माता की मूर्ति से स्पर्श कराकर एक तरफ को सभी सामग्री रख सकती है। माता पार्वती की पूजा में आपको सिंदूर दान जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम व्रत का पालना करते हैं उस समय इसी सिंदूर दानी से माता पार्वती से सिंदूर लिया जाता है। इस दिन पूजा में आप 16 श्रृंगार करके ही बैठें। मेहंदी भी एक दिन पहले लगा कर रख लें। और जब आप पूजा करते हैं तो जैसे भगवान गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है, मोदक लड्डू प्रिय है, भगवान शिव को भोग में आप अखंडित चावल से बनी खीर का भोग या फिर शाम के समय आपको यहाँ जो भी पकवान बनते हैं उनका भोग लगा सकते हैं। दूध या दूध से बने मिठाइयों का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो यह जो सामग्री है, यह जो भोग है, वह आपको अपने आराध्य देवी देवता का जो प्रिय होता है वह जरूर अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी के पत्ते और आंकड़े का फूल या आंकड़े का पत्ता अर्पित कर सकते हैं। आंकड़े का फूल और आंकड़े का पत्ता गणेश भगवान जी को भी अर्पित किया जाता है। माता पार्वती को लौंग, सुपारी, पान का पत्ता या फिर आप जो पकवान बनाए गए हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ हैं, उनका भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि भोग हमेशा सबसे अंत में लगाया जाता है। तो जब आप पूजा करें उस समय आप अपने मन में भगवान से, माता पार्वती से प्रार्थना करें कि वह आपके पति को दीर्घायु रखे। कुंवारी कन्याएं प्रार्थना करें कि जिस प्रकार माता पार्वती को भगवान शिव जैसे पति प्राप्त हुए, उसी प्रकार आपको भी सर्वगुण संपन्न पति मिले
और फिर आपको हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर कथा जरूर पढ़नी चाहिए। यदि आपके पास हरतालिका तीज की पुस्तक है तो आप पुस्तक का भी पूजन इस दिन करें। सुहाग से संबंधित या पति की लंबी आयु से संबंधित जितने भी व्रत होते हैं उनमें अधिकतर वायना भी निकाला जाता है। वायने में आप सुहाग की सामग्री, फल, मिठाई, दक्षिणा और यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप पूरे वस्त्र भी अपनी सासू माँ को या आपके परिवार में जैसे भी परंपरा रही हो तो आप उन्हें वायने के रूप में दे सकते हैं। वायने देते समय हमेशा पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। तो वायने की जो भी सामग्री है उसे आप जरूर निकाल कर रखिए, उसे भी मंस कर रखिए। वायने की सामग्री में भी आप गंगा जल जरूर छिड़क लें। शाम को कथा पढ़ते अथवा सुनते समय अगर हो सके तो परिवार के सभी सदस्यों के साथ आप कथा का पाठ करें, या अगर सभी का बैठकर पूजन करना संभव ना हो तो आप पति के साथ मिलकर पूजा कर सकती हैं। और अगर पति के साथ मिलकर भी पूजा करना संभव ना हो तो आप अकेले भी पूजा कर सकती हैं। यानी कि आपके यहाँ पर जिस भी तरह की सिचुएशन हो आप उसके अनुसार शाम की पूजा कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हरतालिका तीज के दिन महिलाओं के पीरियड आ जाते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। अब ऐसे में व्रत को आपको रखना है, लेकिन जो भी भोग सामग्री है आपके परिवार में यदि कोई भी कन्या, कोई महिला शुद्ध हो तो आप उनके द्वारा भोग तैयार करवा सकते हैं और भोग माता पार्वती को उन्हीं के हाथों से लगवा सकती है। अपने पति से भी आप पूजा करवा कर भोग लगवा सकती है। ऐसे में आपको सिर्फ मानसिक रूप से मन से भाव करते हुए पूजा करनी चाहिए या फिर कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद आपको सबसे अंत में एक छोटा सा हवन, जिससे यज्ञकारी करना भी कहते हैं, कर लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता के माध्यम से जो हमारे आराध्य देवी देवता होते हैं वो अपना अपना भोग स्वीकार करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं। तो जो भी पकवान, जो फल, मिठाई या पान सुपारी, इलायची या भगवान जी को अर्पित कर रहे हैं, माता को अर्पित कर रहे हैं, तो आप उन्हें जैसे एक लौंग का जोड़ा, इलायची, मिठाई या पूरी पकवान जो भी आपके यहाँ पर बनते हो उन्हें आप अग्नि देवता को समर्पित करें और ओम नमः शिवाय या ओम गौड़ाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। 11 या 21 बार आपको इस प्रकार से आहुति देनी चाहिए और हाथ जोड़कर अग्नि देवता से इस भोग को ग्रहण करने का, स्वीकार करने का आग्रह करना चाहिए। निवेदन करना चाहिए सबसे अंत में चौकी पर और अग्नि कुंड के आसपास चारों ओर जल का छींटा दे देना चाहिए। इसके बाद कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए और बचे हुए भोग को प्रसाद रूप में सबसे पहले यदि आपके घर में कोई छोटी कन्या हो तो उन्हें खिलाना चाहिए या फिर गौ माता को खिलाना चाहिए। और फिर अगले दिन आप स्वयं व्रत का पारना इसी प्रसाद को ग्रहण करके कर सकती हैं, क्योंकि व्रत निर्जला निराहार रखा जाता है, पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है, इसलिए प्यास आपको बहुत अधिक लग रही होगी। तो सुबह जब आप व्रत का पारना करें उस समय एक ही साथ बहुत अधिक मात्रा में जल क्या लिक्विड चीज़ों का सेवन करने से बचें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करें और इसके बाद आप सात्विक भोजन हल्का फुल्का ग्रहण कर सकती हैं। हरतालिका तीज की पूजा में अगले दिन सूर्योदय होने पर व्रत का पारना किया जाता है। उससे पहले आपको एक बार फिर से माता पार्वती का पूजन करना चाहिए और माता पार्वती से सुहाग लेना चाहिए। तो जो सुहागन महिला है वह सुहाग की जो भी सामग्री है उनको आशीर्वाद रूप में माता पार्वती से ले सकती है। खास तौर पर इस दिन सिंदूर जरूर लेना चाहिए। तो आप अनामिका अंगुली से माता पार्वती की मांग में सिंदूर लगाएं, 7 बार सिंदूर लगाएं और इसी अंगुली से माता पार्वती को अर्पित किया गया सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। ऐसा करने से सुहाग की आयु लंबी होती है। और दूसरी बात, जो कुमारी कन्याएं हैं वह भी माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर सकती है, लेकिन आशीर्वाद रूप में अपने लिए मेहंदी, काजल, चूड़ी, बिंदी आदि रख सकती है। और बाकी चीज़ों का आपको किसी सुहागिन महिला को दक्षिणा बाएं रखकर दे देना चाहिए। व्रत का पारना करने से पहले जो मिट्टी की मूर्तियाँ आपने बनाई है, शिवलिंग बनाए हैं या पूरे शिव परिवार की मूर्तियाँ बनाई हैं, उनका विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। विसर्जन हमेशा शुद्ध जगह पर किया जाता है। यदि संभव हो तो किसी नदी में, तालाब में या कुंड आदि में आप कर सकते हैं। अब बहुत सी जगह पर ऐसा भी हो सकता है
कि आपके पास नदी तालाब आदि की सुविधा ना हो, तो फिर आप विसर्जन कैसे करें। इसके लिए आप एक खाली बर्तन में पानी भरकर उसमें भी मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। बाद में इस पानी को किसी गमले में डाल सकते हैं या किसी खाली गमले में भी मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। हरतालिका तीज के व्रत में वैसे तो 4 पहर की पूजा की जाती है और रात्रि जागरण किया जाता है। ऐसे में अगर रात्रि जागरण करना संभव ना हो तो आपको हरतालिका तीज के दिन सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक यानी 24 घंटे तक अखंड ज्योति जलाना चाहिए। अखंड ज्योत का ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखें जैसे नवरात्रि के दिनों में आप रखते हैं। हरतालिका तीज के दिन कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपको इस दिन सुहाग से जुड़ी कोई भी सामग्री फेंकनी नहीं चाहिए। जो खराब हो गई हो, टूट फूट गई हो, उसे हरतालिका तीज के दिन या अगले दिन भूल से भी घर में ना फेंके। किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान न करें। घर पर कोई भी महिला आए उसे खाली हाथ ना लौटाए। कम से कम खाने में कोई मीठी चीज़ देकर या कोई भी चीज़ काम की उनको देकर उन्हें घर से विदा करना चाहिए। जिनके घर में भी हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है उनके घर में इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, जैसे अंडा, मांस, मछली आदि का सेवन नहीं होना चाहिए और नाखून, बाल इत्यादि भी नहीं काटना चाहिए। बात आती है कि क्या इस दिन हम सिर धोकर स्नान कर सकते हैं। तो देखिए, इस दिन आप सिर से स्नान कर सकती हैं, लेकिन ध्यान इस बात का आपको रखना होता है, चाहे वह हरतालिका तीज का दिन हो या किसी भी पूजा का दिन हो, आपको भीगे बालों से या गीले बालों से पानी जिन बालों से टपक रहा हो ऐसे बालों से पूजा नहीं करना चाहिए। बाल सुखा ले या अच्छे से लपेट ले, उसके बाद ही आपको माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। आप सभी को धन्यवाद।